6, 8, and this is the AP series. वैसे हमारे पास क्या है, GM. GM means 2, 4, 8, 16. 2, 4, 8, 16 मीन्स क्या है हमारे पास, GM सीरीज, GP सीरीज में कभी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं GP सीरीज. क्या इसमें कॉमन, इसमें होता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस इसमें क्या होगा, इसमें होगा कॉमन रेशियो. इसका डिफरेंस डी होगा, वो तो 4 - 2 से फाइंड होगा. और इसका कैसे फाइंड होगा, इसका होगा हाफ 4/2 मल्टीपल 2 to 4 का होगा और 2 का डिफरेंस होगा. ये तो पढ़ लिया हमने. अब क्या करेंगे, थोड़ी सी डोज को इंक्रीज करेंगे. कैसे करेंगे, AM और GM. देखो अब हमने पढ़ा मीन. मीन क्या होता है, किसी का सेंटर, किसी का एवरेज. अगर मैं बात करूं AM और GM की, तो मैंने कहा कि AP सीरीज के दो नंबर हैं 2 और 4. इसके बीच का AM कितना होगा, इसके बीच का AM कितना होगा, तो AM कितना, इजी फॉर्मूला क्या होता है, A plus B divided by 2 means A means first number, second number divided by 2 कितना आएगा 3. मीन दो नंबर है, पहला जो मेन कॉमन होगा ना वो क्या होगा हमारा AM होगा. ऐसे ही क्या होगा हमारा GM. GM क्या होगा, GM. इसका फॉर्मूला बहुत डिफरेंट है. क्या होगा, रो A और B, रो A और B. A means first term and B means second term. कैसे देखो, फर्स्ट टर्म में 2, सेकेंड टर्म में 4, तो क्या बन गया हमारे पास 8 मीन्स 2√2. अब ये नंबर है वो हमेशा 2 और 4 क्या आएगा, बिचकार आएगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा. तो GM का फॉर्मूला √AB, A का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिवाइड बाई 2. डिफरेंस है AM और GM में. बड़ा कौन होगा, इजी लॉजिक है. AP बड़ा होगा या GP बड़ा होगा, खुद डिसाइड करोगे. दो नंबर थे 2 और 4, 2 और 4, इनके बिटवीन AM कितना आ गया 3, GM कितना आ गया 2√2. तो बड़ा कौन होगा AM. तो हमारे पास हमेशा फॉर्मूला होगा कि जो हमारा क्या होगा, A होगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, G के होगा. A की वैल्यू G से हमेशा ग्रेटर आएगी. होगी ना तो बाद में देखना रिफ्रेश करके देखना. ओके. उसके बाद क्या आएगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे. हम बताता हूँ आपको. क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन आया इंसर्ट करना है हमने. क्या इंसर्ट करना है हमें, इंसर्ट करना है, बताता हूँ पहले, हम फॉलो ट्राई करते हैं, कॉपी में होगा. Insert 4 geometric means between 6 and 98. Yeah. Insert the 3 numbers between 1 and 2, 5 और 6. जैसे कि हमारे पास नंबर हैं 1 से लेकर 26, 256. इसके विचार बेटा हमें नंबर इंसर्ट करने हैं. इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे. जैसे मैंने 3 इंसर्ट करने हैं तो 3 मान लो. क्या मान लिया,
G1, G2 एंड G3, तीन नंबर मैंने इंसर्ट कर दिए, G1, G2 एंड G3। अब हम G1 कैसे फाइंड करेंगे, इतनी लॉजिक है। अब देखो, आपको पता है हमने क्या क्या पढ़ा है, इसीलिए जीपी जीएम हमेशा किसका होगा, जीपी का होगा। जीपी का फॉर्मूला क्या था, टी एन ए आर एन माइनस वन, नंबर्स का, सम का नहीं नंबर का। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, तो इसमें ए कितना हो गया हमारे पास, वन हो गया। 256, 256 कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करूँ तो क्या बनेगा, ए आर की पावर 4। तो T5 कितना है हमारे पास, T5 है ए आर की पावर 4, 256। तो ए कितना आ गया 1, 256, R4 कितना आ गया 256। अगर मैं 256 के प्राइम फैक्टर बनाऊँ तो क्या बनेगी, चेक कर लो, कितना आ गया, 2 पे गया, कितना आ गया 1 1, आगे कितना गया, आओ कितना आएगा, 1 पे गया, 2 2 का कितना गया 4, 1 2 8, फिर 2 पे गया, कितना आ गया 64, एंड 2 पे गया, कितना आ गया 32, एंड 2 पे कितना आ गया 16, 2 पे गया 8, 2 पे गया 4, और 2 पे गया 2, और 2 पे कितना गया 1। कितने टूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स R4 को मैं कैसे लिखता हूँ, अब मैंने पावर बनानी है 8, तो मैं तो पावर बनी है 4, क्या लिखूंगा मैं 2, 4, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना, सिंपल टू ऐसे कर दो, 4 की पावर 4, कैसे 4 4 4 और 4, 4 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो बेस हो गया, अगर सेम है तो पावर्स इक्वल होंगे, तो क्या बन गया, आर कितना बन गया हमारे पास, 4 बन गया। आर की पावर 2 आ गई, या तो आएगी पॉजिटिव 4, यहाँ क्या आएगी नेगेटिव 4। किसी रूट फाइंड करते हैं, 1/4 या 1/2 या 1/3 फाइंड करते हैं, हम कहते हैं जब पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव भी हो, तो कॉमन रेशियो हमने क्या कर ली, अब भाई अगर कॉमन रेशियो फाइंड कर ली तो इजी हो गया। मैंने अगर इसको फाइंड करना है तो क्या देखो, जी का क्या होता है फॉर्मूला, जी क्या होता है, आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, ठीक है, और ए कितना आ गया 1। अब सोचो कि क्या आंसर आएगा, ठीक है, तो G1, तो मैं आपको बताता हूँ जनरल फॉर्मूला, अगर काउंटिंग दी गई हो, ठीक है, अगर मीन्स नंबर ऑफ जी हो, तो उसका एक कॉमन फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जी एन ए, यहाँ आता है, मैं आपको पूरा करूँगा सॉल्व करके, बी बाई ए, तुम आर को क्या बोलते हैं, बी बाई ए बोलते हैं, एन अपॉन एन प्लस 1, नहीं 1 होती है, ट्राई करते हैं आंसर नहीं आता। अगर एन की वैल्यू 1 है, ए कितना है 1 है, वी कितना है, वी अपॉन ए क्या आर बोलते हैं, आर 1 1 प्लस 1, ये आएगा कि नहीं आएगा, आई थिंक यहाँ पे एक आपको शॉर्ट बताऊंगा और डायरेक्ट आप इससे फाइंड कर लोगे क्या होगा। मैंने आई थिंक आपको कल दिखाया था, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, वो फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, चलो अगर फॉर्मूला छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ एक और इजी, इससे इजी है,
कि अगर हमने इसका फाइंड कैसे करेंगे, देखो जी, अगर आपने G1 को जरूर नहीं, मैं थोड़ा चला गया हायर, G1 क्या होता है ए, जी होता है ए आर पावर, ठीक है, जी है, क्यों जी क्यों है, इसको बोलते हैं ए, फॉर्मूला था टी एन, फॉर्मूला था टी एन ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये क्या है फिफ्थ, कर दूँ तो डी सेकेंड क्या होगी ए आर की पावर माइनस वन, मीन्स ए आर, ए वन है, आर फोर है, कितना आंसर आ गया फोर। नेक्स्ट टी थ्री, ए आर की पावर थ्री माइनस वन, ए आर स्क्वेयर, ए बेटा वन है, आर कितना है फोर है, तो कितना आ गया हमारे पास 16। जो लिखा 1 2 है इसका मतलब ये नहीं फर्स्ट टर्म है, इधर से ये वाली बेटा फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, ये कौन सी है फिफ्थ है, उल्टा अगर आप ऊपर देखो तो है सो तो हमारे पास ये कितना आ गया, ये आ गया बेटा हमारे पास 1 के बाद ये आ गया 4, ये कितना आ गया 16। अगर नेक्स्ट फाइंड करने तो कैसे फाइंड करोगे, जी कितना है हमारे पास G4, ए आर की पावर थ्री, ए है वन, आर फोर, ऊपर कितना आएगा थ्री, कितना आएगा 64, कितना आएगा 64। अब इसके बाद हमने कहा था भी होगी, एक होगी नेगेटिव, एक क्या होगी पॉजिटिव, अब आपने को सॉल्व करना है नेगेटिव से, सेम प्रोसेस है, नेगेटिव से फॉर्मूला ये होगा टी आर की पावर टी इज इक्वल टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, बट इसको तो हम तो सिंपल जी पी भी बोल सकते हैं, अभी हमने जी एम नहीं किया, इसको हमने जी पी से ही रिपीट किया। अब क्वेश्चन कौन सा आएगा, अब वो क्या आएगा जी एम और एम, देखो कैसे आएगा, देखो मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, आज हम इसको जी एम और एम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद शायद आपको टीचर बेटा आपको मैथ वाले मैथ पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाई फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री। क्वेश्चन था आपका एग्जाम्पल है, अभी एग्जाम्पल ट्राई करूँगा, बहुत धीरे धीरे आंसर सॉल्व करूँगा। हाँ, जिन्होंने बेटा वर्क नहीं कंप्लीट किया प्लीज़ वर्क कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। नो, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स इज 10। अर्थमेटिक मीन्स हमको कितना गिवन है, हमको गिवन है ए एम, अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर कितना है हमारे पास 10, देयर जीएम एंड जीएम कितना है हमारे पास, एंड जीएम कितना दिया हुआ है हमारे पास 8, जीएम कितना दिया हुआ है हमारे पास 8 दिया गया है। क्या फाइंड करना है, हमने बेटा दो नंबर फाइंड करने हैं, एम दे दिया जीएम दे दिया, अब क्या फाइंड करने हैं हमने उसके दो नंबर फाइंड करने हैं, कैसे फाइंड करोगे देखो सोचो, वही लगाएंगे फॉर्मूला हम एम वाला, क्या होता है एम वाला फॉर्मूला हमारे पास, हमारे पास होता है ए एम लेट टू नंबर, दो नंबर कौन है ए एंड बी, और ए और बी का ए एम कितना होगा, ए और बी, ए प्लस वी वाई टू इज इक्वल टू ए एम, यही होगा ए प्लस बी कितना होगा डिवाइड बाई टू। इसके बाद आपको ए एम कितना गिवन है 10, तो ए प्लस बी कितना बन गया आपके पास 20, इक्वेशन नंबर 1 कितना आ गया 20, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जी और टू नंबर का जीएम क्या होता है, हमने पढ़ा था फॉर्मूला ए एम का, सॉरी ए एम का हमने पढ़ा था फॉर्मूला ए प्लस बी बाई टू, जीएम था ए बी का रूट। अब जीएम कितना है 8 रूट और ए और बी, अगर मैं स्केलिंग कर दूँ उस साइड 64 इज इक्वल टू ए बी,
तो ए बी कितना आ जाएगा 64। अब देखो 10th क्लास वाला फॉर्मूला, भाई दो नंबर हैं जिनको आप ऐड करो तो 20 आता है, प्रोडक्ट करते हो तो कितना आता है 64। कैसे आएगा? सोच लो, ऐसे सोच लो कि दो नंबर सोचते हैं, भी ऐड करके कितना आएगा 20 और मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा आपके पास 64। 16 एंड 4, 16 एंड 4 डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर नहीं किसी की एबिलिटी है सोचने की तो क्या करो, इसी को सोचो सॉल्व करो। कैसे? अगर मैं फर्स्ट को कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख दूंगा मैं ऐसे, v इज इक्वल टू 20 माइनस ए, v इज इक्वल टू 20 माइनस ए, पुट कर दो ये एज इट, v है 20 माइनस ए 64, कितना आ गया 20a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इसको एक्सचेंज करो उस साइड, क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब वो बन गया। प्रोडक्ट करेंगे तो 64 आएगा, सम करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। अब कैसे करना है, डिस्क्रिमिनेट वाला लगा लो, सिंपल करना सिंपल कर लो, आंसर वही आएगा 16 एंड 4। 16 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 64 होता है, 16 प्लस 24 कितना होता है 20। ये था AM और GM से हमने क्या नंबर फाइंड करने हैं या कुछ और फाइंड करना है। जैसे कि और सम करेंगे, कैसे तो आपको मैं सम कैसे बताऊंगा। अगर एग्ज़ाम में आ गया, मतलब क्या कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आ गया, तब इतना बड़ा सॉल्व नहीं करेंगे हम, बहुत ही छोटा करेंगे। कैसे? देखो मैं सम बताता हूँ आपको, ऐसा सम है, इसको आप कहो यस तो बहुत ईजी है, ठीक है। वैसे प्रूव करोगे तो 2 दिन लग जाएगी, मतलब कि 2 घंटे लग जाएंगे। ऐसे जैसे आपके पास आ गया क्वेश्चन है, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक, खुद करोगे, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक GM नंबर बिटवीन द 6 एंड 1 एंड 2। सेंड कर दूंगा, कर लेना बाद में। आपके तो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ AM एंड GM, AM और GM, AM और GM की रेशियो कितनी है, पॉजिटिव नंबर A अपॉन B, सॉरी द रेशियो ऑफ AM ऑफ GM टू पॉजिटिव नंबर A एंड B। ये दो नंबर हैं A और B, A और B दो नंबर हैं, इनका AM क्या होगा, इनका अगर मैं AM फाइंड करूं तो क्या होगा A प्लस बी बाई 2। अगर GM फाइंड करो तो क्या आएगा रूट A, तो क्या आएगा रूट A और B। इसके बाद इन दोनों की जो रेशियो है A प्लस बी बाई 2 और AB, ये रेशियो किसके इक्वल है, आपको क्या दिया गया है M अपॉन N। The ratio of AM GM of two positive number A and B is M upon N। तो शो क्या करना है आपको, शो करना है A रेशो B, A रेशो B किसके इक्वल होगा M प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, M माइनस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर। मैंने हिंट दे दिया, अब इसको स्टार्ट करोगे, सॉल्व खुद करोगे, जिससे मैं सॉल्व करूँ इसके ऊपर, ओके खुद करोगे, नहीं होगा तो मुझको बताओ कि मैं सॉल्व करूँगा। चाहे स्केलिंग करो, जो भी हो पड़ता है आपको, मैथ का कुछ भी लगाओ ट्रिक, एक साइड A अपन B है, A अपन B, बाकी नेक्स्ट साइड आएगा, इसको बेटा खुद ट्राई करूँगी। ओके सो इसके बाद नेक्स्ट देख देना कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट सेक्शन में बेटा हम सॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि नंबर आ गया कोई भी सम है, चलो अब बेटा ये तो कुछ सम हमारे AM और GM के। अब क्या करेंगे,
अब बेटा मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आ जाए 3 टर्म्स ऑफ जीपी बी, 3 नंबर्स ऑफ जीपी, तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। 3 नंबर अलग से होते हैं, 4 नंबर अलग से होते हैं, ठीक है, 6 नंबर, 5 नंबर सब अलग अलग होते हैं। अब मैं बताऊंगा फॉर्म, जैसे कि आ गया 3 नंबर्स जीपी के कौन कौन से होते हैं। स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल सेंटर से, फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर तो हमेशा ए ही होगा, इतना ही लेफ्ट जाएंगे, इतना ही राइट जाएंगे। सेकंड क्या आ जाएगा, ए आर। थर्ड क्या आ जाएगा, ए ऑन आर। मीन्स सबकी रेशो क्या होगी, क्या होगी सोचो, आर। कैसे, इन दोनों का कैसे करोगे, ए पॉन ए वाई आर, ओनली आर आ गया। इन दोनों की रेशो ए पॉन, सॉरी ए आर पॉन ए, तब कितना आ गया, आर। तो रेशियो बेटा कॉमन ही होगी, आर होगी, पर इनको अलग सकते हैं। 3 नंबर्स ए पॉन आर, कॉमा ए, कॉमा ए आर, ये थे 3। इसके बिना एक होते हैं 4 नंबर कौन से होंगे, तो स्टार्टिंग भी वही से होगा। कहाँ से होगा, अब इसका ए से स्टार्ट नहीं होगा, बताऊंगा ट्रिक बताऊंगा भी याद कैसे करना है। तो पहले बताऊंगा ओनली ऑड वाले, अगर ऑड में काउंटिंग हो तो कैसे, ऑड 3 होता है या 1 होता है। 1 नंबर कौन सा, ओनली ए ही होता है। 3 के बाद क्या आएगा, 5। 5 नंबर जीपी कौन कौन से होंगे, बिल्कुल वही यही स्टार्ट करेंगे, ए आर ए आर। 3 तो वही हो गए, क्योंकि ए भी ऑड है और 5 भी क्या है, ऑड है। 2 और ऐड कर लो, कौन सा, यहाँ पे क्या आ गया, ए आर का स्क्वायर और ए अपॉन आर का स्क्वायर। ए आर का स्क्वायर बन गया ना, कॉमा है, आर का स्क्वायर। 1 2 3 4 से 5। ये थे बेटा ऑड वाले, दो ही कहेंगे, 2 ऑड वाले, 2 इवन वाले। अब इवन, अगर इवन का हो, इवन कौन सा होता है, 4। तो 4 का जो होगा ना, वो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 तो आ गया, तो 4 स्टार्ट कहाँ से होगा, ए आर से। ए आर, ए वाई आर, ए आर का क्यूब, ए पॉन आर का क्यूब। इसमें हमेशा इवन में ऑड वाली ही पावर होगी, 1 3। ओके, अगर बेटा 5 6 हो, 6 जीपी नंबर, 6 कोई भी जीपी बोला गया हो, तो क्या लिखना है आपने, इसी को इंक्रीज करना है। कैसे, ए आर क्यूब, इसका क्या आएगा, 3 का कौन सा आता है, 5। इसका ए वाई आर क्यूब और ए वाई आर की पावर 5। तो ऑड के लिए क्या होगा, पावर सबकी 1 1 होगी, ठीक है। 5 के लिए भी पावर 1 से 2 नेचुरल नंबर में जाएगी, और इवन के लिए क्या होगा, ए स्टार्ट नहीं होगा, ए आर स्टार्ट होगा, फिर वही डिवाइड, वही सेम, ठीक है। एक बार देख लेना, याद हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद मैं आपको सम से डायरेक्ट मैं सम पे आऊँगा, ठीक है। सम इसमें इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आते हैं। अगर किसी को लगता है कि इसमें आप सम कम करवा रहे हो, तो बेटा बोल देना, अपने डाउट्स बेटा सेंड कर देगा, जो सम सॉल्व ना हो ना वो ग्रुप में डाल दो। और ग्रुप इसलिए बनाया ना, ग्रुप में बनाया हुआ है कि जो सम नहीं हो रहा है उसको हम आपको सॉल्व करवाएं। अब तो वर्क भी नहीं करते, ठीक है। ये सम आ गया, क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना दिया गया है, ऑफ जीपी कितना है, 5 बाई सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स
थ्री टर्म ऑफ जीपी कितना है हमारे पास 13/12 कितना है 13/12 एंड प्रोडक्ट -1 एंड प्रोडक्ट कितनी -1 है तो क्या फाइंड करनी बेटा हमने जीपी फाइंड करनी है सेल्स फाइंड करनी है ठीक है हमारे पास क्या आएगा देखो हमारे पास क्या था फर्स्ट ऑफ सम फर्स्ट थ्री टर्म में 3 मीन्स ऑड तो क्या होगा हमारे पास ए आर ए अपॉन आर 3 नंबर्स हैं इनका सम करना इनका सम कितना है हमारे पास 13/12 इनकी प्रोडक्ट तीनों नंबरों की प्रोडक्ट कितनी है -1 कितनी है मेरे पास -1 है ठीक है अब एक मिनट सॉल्व ट्राई करो अभी ये क्या आंसर आएगा इसका ट्राई करो क्या आएगा इसका बोल रहा हूँ पहले देखो ए क्या आ गया हमारे पास ए क्यू फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी 13 चेक कर लो सही है एंड देयर प्रोडक्ट कितना है हमारे पास प्रोडक्ट इज -1 ओके फाइंड द जीपी तो ए क्यूब आ गया ठीक है अब मैंने क्या किया अगर ए कितना आ गया क्यूब आ गया तो देखो भी क्या आंसर आएगा इसका अब आपके पास ए भी आ गया इसको आप इसमें पुट करोगे ए की वैल्यू ठीक है जब ए की वैल्यू पुट आएगी तो उसमें क्या आ जाएगा आर आ जाएगा तो बेटा आपके पास 3 टर्म्स हैं उसमें 1/1 वैल्यू क्या करोगे आप पुट करोगे ए भी आ गया आर भी आ गया तो क्या प्रॉब्लम है फर्स्ट भी आ गया सेकंड भी आ गया और थर्ड भी आ गया ओके तो इसको मार्क कर लो ठीक है अब अगर नहीं करना देखो कैसे अगर ए आ गया -1 1 की पावर 3 कितना होगा -1 ही होगा ठीक है यहाँ पुट कर लो ए की पावर -1 ए की पावर बाई वैल्यू 1 -r इज इक्वल टू 13/12 ए की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गया -1 भी ऑड है देखो -1 की पावर में 3 कर दूँ अगर 1 की पावर 3 तब भी 1 आंसर आएगा -1 की 3 भी कितना आएगा -1 ही आएगा तो -1 को -1 का 3 लिख सकता हूँ तो एक कितना आ गया -1 तो इसको मैं कैसे करूँगा एलसीएम कितना आ गया r कैसे कर लूँ r/1 साइड दूसरे 1 साइड क्या बन गया इसमें से r एलसीएम 1 माइनस r स्क्वायर 25.12 क्या बन गया अगर मैं इसे माइनस कॉमन करूँ बाहर तो क्या बनेगा r स्क्वायर +1 अपॉन r 25/12 अब क्रॉस मल्टीप्लाई -12 r स्क्वायर -12 25 चेंज करूँगा 12 r स्क्वायर 25r + 12 इज इक्वल टू क्या बन गया अब बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में करके आए डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला उसमें करोगे आर की इसमें 2 वैल्यू आ जाएंगी अगर ए तो पहले फाइंड हो गया -1 अब करना क्या है
3 टर्म्स, मैंने कहा ए पी की 3 टर्म्स कौन सी होती हैं? पहली होती है ए, एक होती है ए आर, एक होती है ए अपॉन आर। सेंटर वाली तो कितनी आ जाएगी? -1, क्योंकि ए है मैंने फाइंड कर लिया। अब दो रह गई, ए आर ए तो फाइंड हो गया। अब आर कहाँ से फाइंड करोगे आप? लास्ट से यहाँ से आर फाइंड करोगे और फाइंड करने के बाद वैल्यू पुट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 3 नंबर आएंगे इसके। ठीक है, तो बेटा ऐसे अगर आपको 3, 5 या 6 दिया गया हो तो बेटा आप जीपी सीरीज को भी फाइंड कर सकते हो। इसमें कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे आपके पास एक सम और होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। अब मैं तो आपको बताऊंगा, एक सम है आपकी बुक में 8th है, उसमें 2-3 लॉजिक हैं। लॉजिक हैं, एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लॉजिक है, ठीक है, एक आपका +1 का है। दोनों तरीके बताऊंगा कैसे। देखो जैसे अब सम 8 सम है, सम नंबर 8 से आपके मॉडर्न होगा, चेक कर लेना कि इफ ए बी सी आर जी पी, ए बी सी क्या है आपके पास? जीपी। ए बी सी क्या है आपके पास? जीपी है। तो प्रूव करो, यानी प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है? भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये भी क्या है? जीपी है। 3 नंबर है वो एक जीपी में फिट है। वो कह रहे हैं भी स्केल करने के बाद क्या है, जीपी टर्म रहेगी या नहीं रहेगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? देखो अगर मैं ए बी से डर रहा हूँ तो क्या करो आप? मान लो, कुछ भी मान लो, 3 नंबर जीपी में कोई भी मान लो। मैंने क्या कौन से मान लिए? 2, 4, 8। इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी, इसको मैंने सी। जीपी में है, स्केलिंग कर लो इससे 4, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। स्केलिंग करके न्यू। अब क्या जो न्यू सीरीज बनी है जीपी है या नहीं, चेक कर लो। कैसे? 16/4 कितना आ गया? 4। 64/16 कितना आ गया? 4। कॉम्प्लेक्स इक्वल है तो ये भी क्या होगी? जीपी होगी। क्या होगी? ये जीपी होगी। अगर ऐसे नहीं करना है, आप कह रहे हो यार मैम तो गलत कर देंगे, गलत तो चेक कैसे करोगे? आपको बोल दिया अभी ए बी सी जीपी है तो इसका आर क्या आएगा? बी वाई ए। आर बी वाई आ गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसका आर जहां से मर्जी फाइंड कर लो। अगर R1 है, R2 कैसे होगा? सी वाई। इन दोनों आर इक्वल हैं तो एक क्या होगी? जीपी हमें क्या है? ऑलरेडी गिवन है। इसको चलो R1 बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर, R2 सी स्क्वायर वाई बी स्क्वायर। आप तो कहोगे दोनों डिफरेंट हैं, कैसे मान लूँ? मानना कुछ नहीं है, प्रूफ कर लो। यहाँ पे मैंने पहले वाले की भी 2 फाइंड कर ले। आप तो कहोगे इसमें भी नंबर, इसमें ए है, इसमें सी, इसमें, पर अगर ये जीपी है, दिया गया है, तो जीपी का मतलब होता है कॉमन रेशियो इक्वल है। इसमें ये रेशियो इक्वल है, बी पॉन ए इसके इक्वल होगा सी पॉन बी के। तो क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो जीपी में से क्या निकल के आ गया? वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, जो गिवन है। अगर मैं इसमें भी यही बना लूँ तब तो मानोगे ना। अगर मैं लेट कर लूँ, लेट प्रूफ करने की, मान लो है, मैंने मान लिया वी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया? बी की पावर 4 सी स्क्वायर ए स्क्वायर, रूट कर दिया बोथ साइड, क्या बन गया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ये किसके इक्वल हो गया? इसके हो गया। अगर ये नंबर जीपी है ना तो स्केयर करके भी क्या आएगा? जीपी ही आएगा, पर वो स्केयर सब पे हो, ना कि एक नंबर पे हो। ओके ओके, फिर मैं आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन सेंड करूंगा टॉपिक पे, तो थोड़े से लाइन बेस होंगे, आपको ट्राई करना है।
कोई डाउट हो बेटा बोल दिया करो, ये डाउट है सर, इसको रिपीट कर दो, आप बोलते बहुत कम हो, ठीक है। सो वो एक बच्चा था मैड, को मैड ही डज नॉट अंडरस्टैंड, एक ने लास्ट में कमेंट किया था मेरे वीडियो पे, कोई मैड है, जो भी मैड है, आई डोंट नो हु इज़ मैड, उसने किया था आई थिंक क्लास 10 का था। चलो मैंने कहा अभी समझ नहीं आ रहा, चलो बेटा जब लेक्चर पूरा को देखोगे ना तो समझ आएगा, ठीक है। तो जो भी न्यू ऐड होता है उनको भी रिक्वेस्ट चाहिए, हमारी ओल्ड वीडियो देख लीजिए, आपको ग्रुप में मिलेंगी। तो ऐसे ही हमारी जीपी चलती जाएगी, इसके बाद क्या आएगी एजी, एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन, दोनों पूरा कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही है, थैंक यू।